नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ और रिलीजन में। अ, आज से मैंने एक नई सीरीज़ की शुरुआत करी है चैनल पे। ये विचार काफ़ी समय से मेरे दिमाग में था कि क्यों ना जो हमारे मंदिर हैं, शक्तिपीठ हैं, तीर्थ स्थल हैं, देवालय हैं, वहाँ के मैं जहाँ मैं जाता हूँ, मेरा जाना होता है, तो उनके वीडियो बना के और उनके बारे में जो कुछ भी जानकारी मुझे उपलब्ध है, उनके बारे में जो मैंने पढ़ा है, जाना है, समझा है, वो जानकारी भी मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप सब जिन्हें अध्यात्म में रुचि है, धर्म में रुचि है और इस तरह की जो चीज़ों में जिनको बड़ा आनंद आता है, तो उन तक ये जो बातें हैं वो पहुँचे। तो इसी कड़ी में आज सबसे पहले मैंने जो मेरा जो निवास स्थान है मकराना शहर, तो वहाँ का बड़ा एक फेमस हनुमान जी का मंदिर है। घाट वाले बालाजी कहते हैं। हनुमान जी के मंदिरों के बारे में ये कहा जाता है कि जिस स्थान पर हनुमान जी की प्रतिमा रख दी जाए, तो उस स्थान के नाम से ही वहाँ पर वो मंदिर बना दिया जाता है। और कलयुग में तो बालाजी महाराज को, हनुमान जी को बड़ा माना जाता है। और हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी चिरंजीवियों में से एक है। तो ठीक है, हम चलते हैं, पहले मंदिर के दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद में मैं आपको हनुमान जी के बारे में चीज़ें बताऊंगा कुछ। हनुमान जी का जो स्वरूप है और उनके बारे में मतलब और भी डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। तो ठीक है, पहले चलते हैं मंदिर, करते हैं हनुमान जी के दर्शन और फिर बाद में बात करते हैं। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं मकराना के फेमस हनुमान जी के मंदिर, जिसका नाम है घाट वाले बालाजी। बहुत पुराना मंदिर है ये और रास्ता बड़ा ही सुंदर है। ये साइन बोर्ड है मंदिर का। यहाँ से हम आगे चलते हैं और यहाँ से ये हम पहुँच गए। ये मंदिर के बाहर का नज़ारा। यहाँ पर प्रसाद लेने की एक दुकान है, वहाँ हम थोड़ी देर रुकेंगे और प्रसाद लेंगे। लेकिन पहले हम अंदर चलते हैं और ये अंदर अपनी बाइक खड़ी कर देते हैं। ये मंदिर का मेन एंट्रेंस है, श्री घाट वाले बालाजी मंदिर। बहुत पुराना मंदिर है और बहुत खूबसूरत जगह पर स्थित है। इसके दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं, हरियाली है, आसपास में खेत है। चलो हम चलते हैं और पहले कुछ प्रसाद लेते हैं। साथ में मेरा फ्रेंड है रुपेश, वो प्रसाद ले रहे हैं। नारियल और मखाने, जो नॉर्मल प्रसाद होता है चढ़ाने का। जैसे मंदिर में एंटर किए, हमको हनुमान जी के दर्शन हो गए साक्षात। ये मंदिर में आगे का एंट्रेंस। यहाँ पर हम अपने जूते उतार देते हैं और जूते उतार के हम चलते हैं मंदिर में। ये पुजारी जी बैठे हैं। ये मुख्य मंदिर की सीढ़ियाँ हैं। यहाँ से अंदर प्रवेश करते हैं, हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हैं। ये मुख्य प्रतिमा है श्री बालाजी महाराज की। और ये इसके बगल में भगवान सदाशिव का मंदिर है। किसी कारणवश पुजारी जी आ नहीं पा रहे थे, तो हमने स्वयं ने प्रसाद चढ़ाया और बालाजी महाराज से प्रार्थना की। मैंने भी हाथ जोड़ के
दंडवत होके प्रणाम किया। चंदन का थोड़ा टीका लगाया। थोड़ा प्रसाद चढ़ाकर हमने मंदिर की परिक्रमा की। ये परिक्रमा मार्ग में ही एक वृक्ष है और यहीं पे पुजारी जी का निवास स्थान है। ये हैं पुजारी जी मंदिर के, जिनसे हमने काफ़ी देर बातचीत की। इन्होंने हमें मंदिर का पूरा इतिहास बताया, ये मंदिर कितना पुराना है, कितने समय से है। महाराज जी ने हमें बताया कि वो 3 पीढ़ियों से इस मंदिर में सेवा कार्य कर रहे हैं और उन्होंने हमें बताया कि ये मंदिर करीब करीब 180 वर्ष पुराना है। उन्होंने बताया कि यहाँ पहाड़ी पे ऊंचाई पर एक शिव मंदिर और है, वहाँ हम जा नहीं पाए और वो मंदिर इससे भी पुराना है। तो ये था आज का हमारा ब्लॉग और ये मेरा मंदिरों के बारे में पहला ब्लॉग है। मैं उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आगे भी जारी रहेगा और मैं आपको नए नए मंदिरों के बारे में जानकारी देता रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, अब हमने मंदिर का दर्शन कर लिया। हनुमान जी का मंदिर था, बहुत अच्छा था, बहुत शानदार खूबसूरत जगह पे है। ऐसे न जाने कितने अनगिनत हनुमान जी के मंदिर पूरे भारत देश में और भारत के बाहर भी अनेकों जगहों पर होंगे। पर भारत में तो जगह जगह आपको मंदिर मिल जाएंगे, हर गांव में, हर शहर में, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े। अब मुख्य बात यह है कि हम 2 चीज़ें देखेंगे हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी के मंदिर को लेकर, उनकी प्रतिमा को लेकर और हनुमान जी के स्वरूप को लेकर लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं रहती है। तो हम बारी बारी उन चीज़ों को देखते हैं, उन पर विचार करते हैं कि विद्वानों ने उनके बारे में क्या क्या कहा है। हनुमान जी की जो प्रतिमा होती है वो सिंदूर रंग की होती है। अगर किसी प्रतिमा को वानर आकृति की प्रतिमा को सिंदूर रंग में लेपित करके उसको हनुमान जी की प्रतिमा के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो सिंदूर उनकी प्रतिमा पर लगाया जाता है, उसके कई सारे कारण जब हम खोज करते हैं तो उनके कई सारे कारण समझ में आते हैं। जो सबसे प्रमाणिक जो उसका जवाब मिलता है वो रामायण के युद्ध कांड में उसका जवाब मिलता है कि जब हनुमान जी के घाव हो गए थे जगह जगह, तो ऐसा उसमें उल्लेख मिलता है कि घी में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी ने अपने शरीर पर उसका लेपन किया था। तो उस वजह से एक वो उनकी प्रतिमा के ऊपर सिंदूर का लेपन किया जाता है, एक वो वजह है। एक हनुमान जी के एक हाथ में पर्वत है और एक हाथ में गदा है। तो गदा जो है वो शक्ति का प्रतीक है और पर्वत जो है वो इस बात का प्रतीक है कि कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान भी कोई व्यक्ति है वो आसानी से कर ले। तो ये दोनों चीज़ें उसकी। अब एक सबसे मुख्य बात आती है कि क्या हनुमान जी वानर थे? तो अब हमें समझना पड़ेगा कि क्या कोई वानर है वो देवता हो सकता है, और नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता। हम एक एक चीज़ को देखकर इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरे पास एक ये पुस्तक है, बहुदेववाद एक रहस्य, जिसमें देवी देवताओं का बौद्धिक और
प्रेरणात्मक अध्ययन किया गया है। ये जो बुक है वो वेद विभाग शांतिकुंज हरिद्वार द्वारा प्रकाशित की गई है और इसके संपादक है ब्रह्मवर्चस। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। अगर आपको भी देवी देवताओं के स्वरूप का उसके पीछे का तत्व ज्ञान, वैज्ञानिक विश्लेषण अगर आपको जानना है तो आपको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। मैं इसकी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ठीक है, अब आते हैं हनुमान जी के बारे में। तो हनुमान जी वानर थे या नहीं थे, ये तो हम बाद में जानेंगे। पहले हम हनुमान जी के गुणों की चर्चा करते हैं, जिन गुणों का वर्णन रामायण में, रामचरितमानस में हमको देखने को मिलता है। सबसे पहला गुण तो आप ये देख लो कि हनुमान जी की लोकप्रियता देखें आप। हनुमान जी की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, उनकी व्यापक लोकप्रियता है। हनुमान जी को तुलसीदास जी ने भी उनकी जो रामायण है, जो हनुमान बाहु के बजरंग बाण है, हनुमान चालीसा है और हनुमान अष्टक जैसे ग्रंथ जो लिखे, पूज्य शंकराचार्य जी ने भी हनुमत पंचरत्न लिखा था जो बड़ा प्रसिद्ध है। और हनुमान जी का जो गुण है वो है उनकी अलौकिक उत्पत्ति। हनुमान जी को 11वें रुद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है कि वो एक रुद्रावतार ही थे। हनुमान जी जो थे वो लोक सेवा के प्रतीक हैं, पर दुख है उसका निवारण करते हैं, असुरता के वो विरोधी है, आत्मविश्वास के धनी हैं और कठिनतम से कठिनतम कार्यों को संपादन करने की उनकी क्षमता है। इसके अलावा उनका व्यक्तित्व जो है वो निर्भिमानी है। हनुमान जी जो थे बड़े निर्भिमानी थे। भगवान शिव के समान स्वभाव है, उन्हीं के जैसे बड़े भोले हनुमान जी थे। हनुमान जी दक्ष योगाभ्यासी थे और सम्मोहन विद्या के सिद्ध साधक थे। ऐसा कहा जाता है कि जब वो भगवान राम जी ने उनको लंका भेजा था माता सीता का पता लगाने के लिए, तो उन्होंने पूरे नगर को ही सम्मोहित कर लिया था अपनी सम्मोहन शक्ति से। और हनुमान जी की जो कई सारी सिद्धियां हनुमान जी को प्राप्त थी, अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा और भी कई तरह की, तो उसका वर्णन भी हमको रामायण में और दूसरे ग्रंथों में मिलता है। तो ये सारी जो सिद्धियां थी वो हनुमान जी के पास थी। हनुमान जी के स्वभाव में मृदुता भी थी, सरलता भी थी। हनुमान जी साहित्य सृजिता भी थे। हनुमान जी को साहित्य में बड़ी रुचि थी, बुद्धिजीवी थे, बड़े प्रतिभाशाली वो कलाकार थे। और हनुमान जी ने भगवान राम के पावन चरित्र की रचना में एक रामायण भी लिखी थी, तो वो साहित्य सृजन भी वो करते थे। अब आप जब इन सब चीज़ों पर विचार करिए, मैंने संक्षेप में ये सब बातें आपको बताई है क्योंकि हर चीज़ को अपन डिटेल में देखेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर कभी अगर होगा तो इस पे बड़ा वीडियो बनाएंगे, पर अभी मैं संक्षेप में आपको ये सब बताया, आपको ये समझाने के लिए कि हनुमान जी कोई वानर नहीं थे। अब हम आगे जो आपने ये सब गुण देख लिए, अब आप विचार कीजिए कि क्या किसी वानर में इतने गुण, इतनी क्वालिटीज हो सकती है? तो अगर किसी साधारण मनुष्य से भी हम पूछेंगे तो उसका भी जवाब ये होगा कि ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई वानर हो वो इतना मल्टी टैलेंटेड हो, दक्ष योगाभ्यासी हो, हिप्नोटिज्म का एक्सपर्ट हो, सम्मोहन शक्ति का जो एक्सपर्ट हो, कई तरह की उसको सिद्धियां प्राप्त हो, साहित्य सृजन वो करता हो, विद्वान हो, प्रतिभाशाली हो, चतुर हो, मृदु हो, सरल हो, लोक सेवी हो। और तो हनुमान जी ने वानर सेना का नेतृत्व किया था। और आप ये देखिए कि कैसे कोई वानर एक सेना का नेतृत्व कर सकता है, क्या ये संभव है? नहीं। अब हम इस बात पर आते हैं कि जब
जब हनुमान जी वानर नहीं थे तो उनको वानर के रूप में क्यों प्रचारित किया जाता है, और उनके पूंछ बताई जाती है, ये सब उनका जो मुख मुख की जो आकृति है वो सब वानर के समान दिखाई जाती है, इसमें कितनी सच्चाई है। तो इसकी सच्चाई की तह तक जाने से पहले हमको थोड़ा प्राचीन इतिहास देखना पड़ेगा। अब प्राचीन इतिहास की सही सही जानकारी किसको कितनी है, ये तो एक शोध का विषय है, पर हम विवेक बुद्धि से जब इस पर विचार करेंगे तो हम सही निर्णय पर पहुंच जाएंगे। मुख्यतः जो मानव प्रजाति है उसको मुख्यतया 3 भागों में विभक्त किया गया है। जो श्वेत वर्णीय है, यानी जो वाइट कलर जो होते हैं उनको आर्य जाति कहा गया, है ना। और जो जिनकी स्किन का कलर ब्लैक था उनको निग्रो कहा गया, यानी कृष्णवर्णी। और जो ना कृष्ण था और ना वाइट, जिनकी स्किन येलो स्किन, है ना, पीत वर्णी जिनको कहा जाता था, तो वो थे मंगोल्स। तो ये 3 प्रजातियां थी, कोकेशियन, मंगोल और निग्रो। कोकेशियन को श्वेतवर्णी, मंगोल को पीतवर्णी और निग्रो को कृष्णवर्णी। संस्कृत में और सामान्य शब्दों में अपन कह सकते हैं, जो जो कोकेशियन है उनको अपन आर्य कह सकते हैं, और जो पीतवर्णी उनको जो वो मंगोल है, और जो कृष्णवर्णी है जिनको अनार्य कह सकते हैं, या आ, हम जिनको निग्रो कह सकते हैं। ये प्राचीन समय के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा माना जाता है कि उस समय जो जो नॉर्दर्न स्फीयर था, उत्तरी गोलार्ध था, वहाँ पर आर्य लोग रहते थे, ये जो वाइट स्किन। और हम साइंटिफिकली हम आज ये बात प्रूवन भी है कि जो 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 ठंडे प्रदेशों में जो रहते हैं, जो नॉर्दर्न स्फीयर है वो ठंडा प्रदेश था, तो वहाँ जो रहते हैं उनकी स्किन कलर ऑटोमेटिक वाइट हो जाएगा। आज भी हम देखें जो यूरोपियंस हैं तो वो सब वाइट उनकी स्किन होती है ना। और जो नॉर्दर्न स्फीयर था, जो दक्षिणी गोलार्ध था, तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अनार्य या निग्रोस थे, जिनकी स्किन का कलर ब्लैक था। अब ये जो पीतवर्णी थे, मंगोल्स थे, वो जो आज का जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, मंगोलिया, चाइना और ब्रह्म देश का जो ये इलाका जो कहते हैं, यहाँ पर ये रहते थे ये पीतवर्णी जो मंगोल्स है। अब जब आप जैसे कई संस्कृत ग्रंथों में जब हम उनकी मुखाकृति का जब वर्णन जब पढ़ते हैं, तो उसमें जैसे उनकी जो चौड़ी नाक, जो ठुड्डी होती है वो चपटी, और जो ये यहाँ की बोन होती है जो ऊपर उठी हुई होती है इस तरह से, तो वो जो मुख्य की आकृति का वर्णन जो संस्कृत साहित्य में, जो संस्कृत के इतिहास में, जो पुराने जो इतिहासों में जो किया गया है, तो उसको जब पढ़ते हैं, और ऐसा भी पुराने जो ग्रंथों में जो मंगोल जो इलाका है उसको हरिवर्षा भी, मतलब हरिवर्षा नाम भी उसको दिया गया है। तो इनको जब कोई पढ़ेगा करे ऐसा करेगा तो ऐसा लगता है कि किसी ने आलंकारिक रूप से इनको वानर नाम दिया है ना, कि जिनकी मुखाकृति जैसे वानर जैसी हो। वानर वो नहीं है, पर वो एक अलंकारिक तौर पे। तो एक तो ये, दूसरी बात ये आती है जैसे पूंछ है, तो जब हम चाइना का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें यह है कि वहाँ पर कई सारी ऐसी प्रजातियाँ थी, सभ्यताएं थी, ऐसे कई कबीले थे जो अपने सर पर नीलगाय की पूंछ लगा कर रखते थे, और वो उनमें सुंदरता का प्रतीक और उनमें एक अलग दिखने का एक वो प्रचलन था। आज भी जैसे हम अलग अलग जैसे जो सभ्यताएं हैं, जो प्रजातियां हैं, उनका जब ये इतिहास देखते हैं, सब सारी चीज़ें देखते हैं, तो अलग अलग उनमें कबीलों में, प्रजातियों में हमको अलग अलग तरह के रीति रिवाज और ये देखने को मिलते हैं कि, तो अगर हम उनको अपने हिसाब से अगर उनका हम वर्णन करेंगे तो हम अपनी सुविधा के लिए उनको किसी दूसरे चीज़ से हम उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि उस ज़माने के इतिहासकारों ने, उस ज़माने के साहित्यकारों ने उनका वर्णन अपने तरीके से किया हो और उनको वानर वानर की उनको संज्ञा दी हो। तो इसी बात को फिर कालांतर में आगे मान लिया गया।
तो इन सब बातों पर गौर करने पर ये बात तो एकदम सिद्ध हो जाती है कि हनुमान जी कोई बंदर नहीं थे, हनुमान जी की कोई पूँछ नहीं थी, बस ये एक भ्रामक धारणा है। और हमें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम सही बात को समझें। तो ठीक है दोस्तों, अगली बार जब फिर किसी और मंदिर में जाएंगे तो वहाँ से संबंधित देवी देवता के बारे में जो जानकारियाँ मुझे उपलब्ध है वो जानकारियाँ मैं आपके साथ साझा करूँगा। मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। ओम शांति।